जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये वीडियो उस विवाद को भी खत्म करें जो विवाद शिक्षकों को लेकर है। बिहार में गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकाली गई थी 2018 में और मैंने इनके ऊपर कई एक वीडियो भी बनाए हैं। इनके मानदेय को लेकर, खासकर इनकी सैलरी नहीं मिली थी तब, और उस समय भी वीडियो बनाया जब इनको बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में मौके नहीं दिए गए और टीआरई 3 में ये अपनी लड़ाई लड़ रहे थे न्यायालय के सामने जाकर, यानी कि हाई कोर्ट में ये मामला गया हुआ था। पटना हाई कोर्ट का ये मैटर था जिसमें कि इन्होंने अपनी जीत तो हासिल की, लेकिन जिन शिक्षकों को यहां पर बिना एग्जाम दिए इन शिक्षकों को ही नौकरी मिलना था उनके एक्सपीरियंस के आधार पे, लेकिन इनको भी शामिल कर दिया गया कि नहीं, आप बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम दीजिए। तो ये शिक्षक वो थे जो कि गेस्ट तौर पे, यानी कि गेस्ट टीचर अपीयरेंस के आधार पे जो है इन्होंने आवेदन किया और कोर्ट से लड़के, न्यायालय से लड़के अपने लिए एक अधिकार लेकर आए। क्या अधिकार था वो मैंने आपको जून 2024 में एक अपडेट दिया था कि जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उनके उनके एक्सपीरियंस के आधार पे उनको 5 अंक हर वर्ष का देय होगा। तो ये शिक्षक वो थे जो कि 2018 से कार्यरत है और 2023 में ये परीक्षा का नोटिफिकेशन निकाला गया। एटलीस्ट मान के चलें कि इनके पास अभी तक 5 साल का एक्सपीरियंस था और हर साल के लिए 5 अंक देता, यानी कि 25 अंक तो उनको ऐसे ही मिलना था। लेकिन जब रिजल्ट प्रकाशित होता है यहाँ पर, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ऐसे उच्च माध्यमिक के सब्जेक्ट हैं जहां पर कि न्यूनतम अंक के आधार पे भी सिलेक्शन लिया गया, उसके बावजूद भी इन शिक्षकों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या ये शिक्षक योग्य नहीं थे? अब ये चीजों को लेकर जो है विवाद उठ रहा है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक फ्लैश में लेकर चलूंगा ताकि कहानी आपको सब कुछ समझ में आए, और उसके बाद फिर आऊंगा आज की न्यूज पे जहां पर क्या कहा गया है हमारे सचिव महोदय के द्वारा। क्या ये योग्य अभ्यर्थी नहीं है? क्या इनका रिजल्ट यहाँ पर विवादों में हमेशा रहेगा? ये इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और अगर कहीं मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये चीजें हो रही हैं इसलिए इनका रिजल्ट नहीं आया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो रिजल्ट आया है यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 का, यहाँ से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिजल्ट डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और ये कट ऑफ देख लीजिएगा। ये यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ गया है 40 गया है और यहाँ पे देखिएगा तो 39 गया है फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस में तो कोई शिक्षक आ ही नहीं, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत सारे गेस्ट टीचर थे जिनका की सिलेक्शन नहीं हुआ एक भी का। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल में देखिएगा तो 39 गया है कट ऑफ, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे, मतलब कि यहाँ से अगर नीचे आप रहते हैं तो शायद आप डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो क्या कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं जो कि फिजिक्स में पासिंग मार्क्स भी ला सके? ये सवाल बनता है। इनके हिंदी का जो लैंग्वेज का जो कट ऑफ देखिएगा ये भी बहुत मिनिमम रहा है और बाकी सारे कैटेगरी में तो कहीं भी सिलेक्शन ही नहीं हुआ है किसी का। वही हाल केमिस्ट्री में रहा है और केमिस्ट्री का रिजल्ट देखिएगा तो इसका भी कट ऑफ जो देखिएगा उसमें भी यही हाल रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है 40-39 नंबर पे, 41 नंबर पे इनका सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पे देखिएगा तो आप लोगों का सिलेक्शन और किसी कैटेगरी में हुआ ही नहीं है। इसको लेकर ये विवाद उठ रहा है। एक आपको मैं लेटर दिखलाना चाहता हूँ, ये नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया था 1 जून का डेट में, है ना, 3 जून के डेट में, कि ये जो मामला था पटना न्यायालय में था। तो ये थोड़ा सा फ्लैशबैक है कि ये जो केस संख्या था इसमें संदीप कुमार झा और अन्य बिहार बनाम बिहार सरकार था, जिसमें ये बातें तय की गई कि पारित आदेश एवं शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापन 51/25 जनवरी 2018 के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षक जो कि बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापक के तौर पे कार्यरत थे, यानी कि नियमावली 2023 में इसको रखा गया था। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ से बताने जा रहा हूँ कि जो लोगों का 2018 से यहाँ पे कार्यरत थे उनके लिए यहाँ पर सूचनार्थ किया गया। क्या कहा गया कि वैसे शिक्षक जो कि 2018 से कार्यरत है, सेवा में थे, वैसे अतिथि शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक के इस नियमावली 2023 के तहत यहाँ पर देखिए अद्यतन तथा संशोधित करके इनके द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद पर यहाँ पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, उनको आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 यानी कि बीपीएससी टीआरई
3 की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। इसमें प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक का अभिभार यहाँ पर दिया जाए, अधिकतम 25 अंक अभिभार दिया जाना है, यानी कि हर साल के लिए 5 अंक यहाँ से इनको मिल जाएगा। तो मान के चलिएगा कि यहाँ पे अगर उनका 5 अंक मिला है तो 25 अंक तो इनको यहीं पे मिल जा रहा है, ठीक है। और क्या ये शिक्षक इतने भी नहीं क्लियर वहाँ एग्जाम में पास किए हैं, मतलब इतना भी स्कोर नहीं किए हैं कि कम से कम यहाँ पर अगर देखें तो 15 नंबर लेकर आ जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, मतलब 15 नंबर का भी स्कोर उन्होंने नहीं किया है क्या? ये एक बड़ा सवाल बन रहा है ना। और ये विवादों में है, क्योंकि ये रिजल्ट को अगर फिर से चेक किया जाए तो कहीं ना कहीं जो है अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिनका की सिलेक्शन होना था, लेकिन आखिर क्यों नहीं हुआ। ये खासकर दो ऐसे सब्जेक्ट्स की मैं चर्चा करूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जहां पर आप लोगों ने कट ऑफ बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे रखा है। तो क्या ऐसे भी शिक्षक नहीं है जो कि यहाँ पर इस कट ऑफ को पार कर सके हो, है ना, ये 40 नंबर 39 नंबर को पार कर सके हो, प्लस उनको 25 अंक मिलने के बावजूद, ये भी ध्यान में रखना है ना। तो ये सवाल बनता है इस रिजल्ट पे, ये जो है उंगली उठाई जा सकती है, ये शिक्षक बोल रहे हैं, ये गेस्ट टीचर बोल रहे हैं कि इस पे जो हम लोग फिर से कोर्ट में जाएंगे और या तो आरटीआई फाइल करके जो है हम लोग अपना कॉपी भी चेक करवाएंगे। तो हो सकता है ये काम आप बिल्कुल संवैधानिक तरीके से जाए, आप अपना कॉपी अगर देखना चाहते हैं तो आरटीआई करें, पहली चीज। हाँ, ये चीज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में अब यही बोलने जा रहा हूँ कि जो आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन है, मतलब कि आपको पेपर जो है 9 नंबर पास करना था लाकर, है ना, यानी कि पार्ट 1 वाला पेपर, इसमें जो कट ऑफ दिया गया है 11 और 17 और 22, ये जो 3 कैटेगरीज का, आप लोग अपनी कैटेगरी में भी इसको जरूर चेक कर लीजिएगा कि कितना आपका कट ऑफ गया है। क्या 9 नंबर लाने वाले भी अभ्यर्थी नहीं है लैंग्वेज पेपर में? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो शिक्षक हैं और कोई हिंदी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। ये केमिस्ट्री वाला है, ठीक है। तो इसमें भी देखिएगा, तो इसमें थोड़ा सा कट ऑफ हाई रखा गया है आपका, लेकिन इसे कट ऑफ से मतलब तो है नहीं, यहाँ पे मतलब है आपके क्वालिफिकेशन को लेकर, मतलब कि यहाँ पे पासिंग को लेकर, तो 9 नंबर लेकर आएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, पहली चीज। लेकिन ये मेन यहाँ पर मुद्दा है कि क्या 40-41 नंबर भी नहीं आ पा रहा, मतलब 15 नंबर का भी मार्क्स आप लोग नहीं करके आए, ये बड़ा सवाल है। तो इसके लिए आपको आरटीआई करना होगा और इससे संबंधित जो भी सूचनार्थ होगा वो आप लोग को जो है, अगर मान लीजिए कि मिलता है, आप लोग अपनी कॉपी देखते हैं कि सही में आप लोग का इतना मार्क्स नहीं आ रहा है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको आया हुआ है, नंबर मिला हुआ है, तो आप सीधे कोर्ट का रास्ता देख सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं फिर से एक बार। ये है अपडेट यहाँ पर। तो देखिए, ये सारी चीजें तो हमने आपको पहले ही बताई थी, और ये जो लेटर था इसी के आधार पर आप लोगों को 5 अंक मिलना था। यहाँ पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये आदेश भी दिया गया था कि उनका प्रमाण पत्र जो है चेक भी किया जाएगा, और उसके बाद उक्त संकल्प में जो आपका है अंग्रेजी, गणित और भौतिकी और रसायन और प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र में इन अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर 11 से 12 कक्षा के लिए ये धारित होते हैं। तो उनको यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस के आधार पे 25 अंक हर साल का 5 अंक देकर जो है मिल रहा है, यानी 5 साल के लिए 25 अंक। तो 2018 से कार्यरत हैं ये लोग, तो अभी 2023 में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो 2023 तक देखिएगा तो 5 साल इनका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो है इनके एक्सपीरियंस तो है, यानी कि कम से कम 20 से 25 नंबर तो इनको मिल ही रहा होगा सभी शिक्षकों की अगर मैं बात करूँ तो क्या ये 15 नंबर भी लेकर नहीं आए हैं कि वो क्वालिफाई कर जाए यहाँ पर गेस्ट टीचर? पर इस पे जो है कुछ खबरें आई हैं जो कि खबर यहाँ पर क्या है ये देखिएगा। ये तो जो खबर है आपका दिया गया था, जो मेरे द्वारा मैंने इसको अपडेट भी किया था, है ना, इसके बारे में जानकारी भी दी और कई वीडियो भी मैंने आप लोग के बिहाफ में बनाया है। ये जो शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ था उस समय, है ना, 31 मई को, ये मैंने आपको इसके ऊपर जो है वीडियो बना के अपडेट भी किया था कि गेस्ट टीचर को अब यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। ये मामला कोर्ट में था, इसके लिए शिक्षा विभाग ने इसको अपडेट कर दिया है। ये सारी जानकारी हमने आपको उस समय दी थी, और इसके ऊपर आपके सपोर्ट में भी कई एक वीडियो बनाए थे कि आप लोग को इसका जो है हक मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ये समझने योग्य बातें हैं। +2 अतिथि शिक्षकों ने कहा कि नहीं दिया गया है वेटेज, ये आरोप है यहाँ यहाँ पर बीपीएससी पर, और बीपीएससी ने कहा कि वेटेज के बाद भी नहीं हो पाए हैं सफल। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन तो हो ही रहा है। अब ये चीजें तो न्यायालय की चीजें हो गई, अब जब तक संवैधानिक तरीके से आप अपना कॉपी जांच नहीं कर लेते हैं तब तक तो आप लोग को यहाँ पे फैसला मिलेगा नहीं। और +2 अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है, ये ध्यान में रखिएगा। और +2 अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि शिक्षा नियुक्ति की परीक्षा में तीसरे चरण का रिजल्ट जो जारी किया गया है, लेकिन रिजल्ट में अनुभव के लिए अंक नहीं मिला है।
प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक और 5 वर्ष के लिए 25 अंक देना था, जो कि मैंने आपको बताया है, लेकिन रिजल्ट वेटेज नहीं दिया गया है। इस संबंध में बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह जो है उन्होंने बताया कि वेटेज दिया गया है। साइंस के विभिन्न सब्जेक्ट हैं, शिक्षकों के प्रत्येक वर्ष के लिए उनको वहां पर दिया गया है। तो भाई यहाँ पर जब दिया गया है तो ये क्या यहाँ पर वैसे शिक्षक नहीं मिले जो कि 25 अंक मिलने के बाद 15 अंक भी नहीं लेके आए, क्योंकि 40 पे तो यहाँ पर कट ऑफ आपने तय किया है। तो क्या 15 अंक लाने वाले भी शिक्षक नहीं है, या फिर लैंग्वेज पेपर में 9 नंबर मार्क्स लाने वाले भी शिक्षक नहीं है? ये तो सवाल बनता है और ये तो जांच का विषय है। अगर ये जांच हो जाए यहाँ पे तो शायद सिलेक्शन भी हो जाए। और चूंकि क्या है कि 12,500 सीटें खाली रह गई हैं, आप लोगों को पता होगा, मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है। तो 12,500 सीट में अगर इन मुश्किल से ये 500 होंगे शायद गेस्ट टीचर, मुश्किल से अगर होंगे तो, है ना, तो इनका यहाँ पर भला हो सकता है अगर यहाँ पे ये चीजें जांच के विषय में जाता है तो। लेकिन अगर ये शिक्षक अगर कहीं लैंग्वेज में फेल हुए या फिर ये कट ऑफ सच में पार नहीं कर पाए, तब तो यहाँ पर इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये बातें आपको भी पता है। लेकिन वेटेज नहीं देने का यहाँ पर आरोप लगा है, खासकर केमिस्ट्री और फिजिक्स पे। और यहाँ पर आयोग कह रहा है, बीपीएससी कह रहा है कि हमने वेटेज दिया है, लेकिन यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल पाए हैं। तो जो उस समय आप लोगों को पढ़ाने के लिए आप लोगों ने उनको रिक्रूट किया था, उन शिक्षकों को, उन गेस्ट टीचर को, तो क्या बिना जांच किए उनको रिक्रूट किया था? ये तो सवाल बनता है अपने आप में ही, सोचने योग्य बातें हैं कि क्या वैसे शिक्षकों को आपने रिक्रूट करके पढ़ाने के लिए भेज दिया था गेस्ट टीचर को, जो कि क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, 40 नंबर नहीं ला पा रहे हैं? तो ये तो आपके ऊपर दाग उठ रहा है। तो आप, ये जांच का विषय बनता है, इस पे जांच जरूर करवाइए, और ताकि जो है इनको न्याय मिल सके। और ये सच में न्यायालय का ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब विवाद बन रहा है कि न्यायालय में जाने के ही मैटर बन रहा है यहाँ पर। और जब तक आप न्यायालय फिर नहीं जाएंगे आपको फैसला भी नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे काफी कम समय में काफी कम शिक्षक जो है सफल हो पाए हैं। गौरतलब है कि 6 वर्षों से अधिक सेवा देने वाले +2 के शिक्षक, जो कि प्रत्येक वर्ष की अवधि में अगर उनको 25 अंक दिया गया था, तो 4 वर्ष की अधिक +2 अतिथि शिक्षक उनकी सेवा जो है 2024 तक समाप्त कर दी गई है। अगर तो हाई कोर्ट में ये चले गए थे। ये तो मैटर मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर जो है सारी चीजें लिखी गई हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा यहाँ पर है, यहीं पर है कि इन विषयों में, और खासकर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूंगा, जहां पर 40 नंबर जो है आपका कट ऑफ है और 15 नंबर भी लेकर क्या नहीं आए हैं ये शिक्षक, ये एक सवाल बनता है। या फिर या वो जितने भी शिक्षक हैं वो लैंग्वेज पेपर में फेल हो गए हैं, ये भी एक सवाल है। और ये जांच का विषय है। आप आरटीआई करें पहले और शिक्षा विभाग में जाएं और इसके ऊपर संज्ञान लें, और बाकी जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।